से बद्ध हैं, उन्हें आना ही पड़ेगा। तो हम जहाँ भी एकला चलो रे की बात कहें गुरु जी ने, तो ऐसा भाव कहीं ना कहीं है कि वो हमेशा आ, हमारे साथ, हमारे पीछे, उनका हाथ, उनका आशीर्वाद है किसी न किसी रूप में, या तो वो प्रेरणा के रूप में जो हमें नित्य प्रतिदिन दैनिक साधना की ओर मतलब डेली वो साधना करने के लिए मतलब एक प्रेरणा दे रहा है कि हम सब उस दिशा में इतने उमंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ लगे हुए हैं। अमन भैया के पीछे जो भी हम सबकी टीम है, उन लोग के अंदर कोई ना कोई प्रेरणा, ये वही शक्ति है जो एकला चलो रो के बाद भी वो प्रेरणा पीछे से एकदम हमारे साथ बनी हुई। तो ये तो एकदम साक्षात दिख रहा है, जो इसको अनुभव कर सकते हैं कि वो जो वचनबद्ध है और वो निभा भी रहे हैं इस चीज को। और दूसरी चीज गुरुजी ने इसमें एक बताई, यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसे समर्थता, कुशलता और संपन्नता, इसकी जय जयकार हर जगह होती है, आज भी होती है अगर भौतिक स्तर पर हम देखें, और आवश्यकता भी है। लेकिन बताए हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी अराजकता फैल गई है, और जिसने संकट ऐसे खड़े कर दिए हैं जिनसे उबरने के लिए व्यक्ति और समाज दोनों छटपटा रहे हैं। ये थोड़ा सा विचार करने के लिए है। और जैसे वो भैया बता रहे थे भाव संवेदना आगे की, इससे ऊपर भी एक चौथी शक्ति है, समर्थता से, कुशलता और संपन्नता से वो भाव संवेदना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन अनुरोध रहेगा अमन भैया से भी, कि जैसे भाव संवेदना के लिए भाव जी समझाते रहे कि भाई उपत्तिकाएं होती हैं, उपत्तिकाओं में हर आदमी, जैसे पीछे हर आदमी के अंदर जो कुछ ना कुछ वो दुर्गुण या फिर गलत आदतें, वो सब कुछ उपत्तिकाओं का गुच्छक है, जहाँ पे सब बनी हुई है, साथ में बैठी हुई। जब तक उस पे, जैसे भैया ने भी बताया, आदरणीय सुमन जी भाई साहब ने, कि जब तक उपासना, साधना और आराधना से उस पर चोट नहीं की जाएगी, तो वो पत्रिकाएं खुलेंगी नहीं, वो प्राण अग्नि जगेगी नहीं, जिसके माध्यम से हम मतलब जो भी हमारे दुर्गुण हैं, जो भी हमारे विचार हैं, और जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसको बदल कर एक श्रेय लेने के अधिकारी बन सके, जहाँ पे एक धर्म की स्थापना के लिए, जैसे गुरु जी ने यहाँ बताया कि जो शरीर है वो हम ही लोग में से कोई एक शरीर है, जिसके माध्यम से भगवान वो शक्ति, और पीछे दिव्य शक्ति है वो जो ढकेल रही है, जो करवा रही है, तो हम ही लोगों में से वो करवा रही है। तो उस उपत्तिकाओं को कैसे हम और उस पे फिल्टर करके उसको कैसे बदल सकते हैं, और आगे अपनी भाव संवेदना को जागृत कर सकते हैं, वो तो उस पे मैं अनुरोध करूंगा भैया। ओवरऑल इसके साथ हम ये भी कुछ अपनी विचार जरूर इस पे रखें। बाकी हैंड रेज है हमारे संजीव जी भाई साहब, आपसे अनुरोध है, आप ये बात रख सकते हैं। संजीव जी भाई साहब, आवाज आ रही है? जी भैया जी, आ रही है आपकी आवाज। जी संजीव भैया, आपका हैंड रेस, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कृपया। अपनी बात को कह सकते हैं संजीव जी वैसा। किशोरी लगता दीदी, है भैया से। तब तक आ। जी जी, किशोरी दीदी का भी हैंड रेस है, तो दीदी से सुनते हैं दीदी जी। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत राम धन्यवाद। और सुमन भैया ने बहुत अच्छा ही अब सारी बात रख दी, आप लोग को भी सुनेंगे। बस मैं यही कहूंगी कि यहाँ चूंकि 60 के लगभग, 60 से ऊपर 70 के लगभग लोग हर दिन जुड़ते हैं, लेकिन बोलते सिर्फ वही 8-10 के सराउंडिंग ही रहते हैं लोग। तो क्या हमें डर लगता है बोलने में गुरुदेव के 2 लाइन? ज्ञान तो सबके पास है ना? तो सबको आगे आना चाहिए। जो इतना देर हमने पढ़ा, उसको सुना, उसको समझा, उसमें कुछ तो मेरे लिए होगा वो चीज जो मुझे मिला। और हम लोग सोचते हैं अरे कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना? तो एक बार तुम कदम बढ़ा के चलो। माता जी कहती हैं बेटा तुम आगे आगे चलो, तुम सिर्फ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे आगे चलेंगे, हम तुम्हारे पीछे भी चलेंगे, हम तुम्हारे दाएं और बाएं भी चलेंगे। फिर किसका डर लगता है जब हम उनके पुत्र हैं? तो मुझे लगता है कि सबको चर्चा में भाग लेना चाहिए। एक अभी पिछले हफ्ते की बात है, शांति कुंज से साउथ जोन के अच्छे साइंटिस्ट हैं वो, प्रभारी मिथिलेश भैया के जान पहचान के हैं थे। तो बोले दीदी ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं इस जोन में एक दीप यज्ञ रखना है, और अब परसों ही उनके पास समय है। मतलब एक दिन पहले मुझे खबर आती है कि इधर व्यवस्था कहीं हो नहीं पा रही है, मेरा घर छोटा सा है। एक दिन में बस अपार्टमेंट में 2-3 बहनों को हमने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है,
100 लोगों की व्यवस्था हो गई, कैसे हुआ और इतना भव्य और इतना सुंदर हुआ कि उन्होंने दीप यज्ञ में पूरा मतलब साइंस की ही बातें की, क्योंकि वहां जुटे भी जो थे वो सब उस तरह के ही लोग थे, तो उनका प्रवचन भी उसी तरह का हुआ और बहुत सुंदर हुआ। तो हम बस कैसे होगा क्या होगा में फंस के, नहीं हमसे तो नहीं होगा, अकेले कैसे करेंगे, इसमें फंस के जब तक रह जाएंगे तब तक गुरुदेव का कार्य नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल एकला चलो रे, गुरुदेव आपके साथ है, माँ पिता जब साथ है तो फिर किस बात का डर है। प्रणाम सभी। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर वचन किशोरी दीदी। आशा है कि अब कुछ लोग सामने अवश्य आएंगे। बहुत बहुत आभार, और अपने अनुभव के अपने माध्यम से हमें एक्साइटेड या फिर जीवंत करने का प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी वीरेंद्र जी, बाबू जी, आपका हैंड रेज है। जी भैया, सुशील कुमार सिमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सार प्रस्तुतिकरण रहा भैया का। और किशोरी दीदी ने जो समस्या बताई है ना भैया, इस पे कल भी चर्चा हुई थी। थोड़ा टॉपिक तो हटके हो जाता है, लेकिन 2 मिनट में लेनी चाहूंगा कि मूल समस्या कहाँ होती है, हम क्यों नहीं फ्रंट पे आ पाते हैं। अमन भैया से मेरी बात हुई एक दो बार इस विषय में कि हम लोग 70 के आसपास 80 तक लोग पहुंच जाते हैं, और ठीक है वही 20 के आसपास लोग होते हैं लगभग। तो बाकी के साथ क्या है, तो मैं सोचता हूँ कि जैसा मेरे साथ रहा होगा लगभग सबके साथ ऐसा ही है। कहानी सबकी लगभग एक जैसी है। कोई ना तो कोई हीरो बन के पैदा हुआ है, सब धीरे धीरे, एक बड़ी पुरानी कहावत है ना हमारे समाज में कि सब लोग ऐसे ही मांगते खाते फकीर हो जाते हैं, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि सबकी प्रतिभा अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी हो जाते हैं, फिर इनको समय लगता है। लेकिन मैं दो चीज में कहना चाहूंगा। एक तो सब लोग जैसे ऐसा मान लें कि बहुत सारे अधिकांश हमारे साधक बहन भाई ऐसे हैं कि जो टॉपिक जैसे आज का है, मान लिया ये ऐसा नहीं कि आज ये रूट हुआ है, जब आदित्य चंद्र भैया ने इसको भेजा तभी पता लगता है। नहीं, ये इससे पहले लिस्ट बन जाती है लगभग। अभी अमिन भैया ने पिछले आने वाले 2-3 महीने लिस्ट बना के डाल दी है। तो हम डेली सुबह एक प्रयोग अगर हम करें तो इससे हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही टॉपिक पता है हमें क्या है, बुक्स हमारे सबके पास हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि खाली सुशील कुमार सोमनी टॉपिक क्यों पढ़ के आए, हम सब भी तो पढ़ के आए हैं इस टॉपिक को, जो आज का टॉपिक है। और एक बार में बात बनने वाली है नहीं भैया सभी की। हो सकता है कुछ दिग्गज ऐसे लोग हैं जो एक बार में सबको कमांड कर लें, लेकिन मैं ये मानता हूं जो हम जैसे बहन भाई हैं सबको दो कम से कम एक दो 3 बार टॉपिक पढ़ना पड़ता है। इसको इस तरह कर सकते हैं कि दिन में हम एक बार पढ़ें, सभी साधक बहन भाई जितने भी इस ग्रुप में जुड़ते हैं, एक बार टॉपिक को पढ़ें बड़े शांत मन से। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी एक बार में, मेरी तो नहीं बन पाती है। फिर दोबारा से हाईलाइटर लेकर पढ़िए, हाईलाइटर साथ रखिए, और उसमें हर पैराग्राफ में कुछ लाइन आपके दिल को टच करेंगी जरूर, 100% करेंगी। कुछ लाइनें उनको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए पेन से। ये जो लाइन आपको टच कर रही है, समझिए कि ये आपके दिल में गहराई तक उतर रही है। आपका मन, आपका अंतःकरण इनको प्रॉपर वे में समझ पा रहा है, ये आपके गहरे तक जा रही हैं। 4 लाइन निकली ऐसी, 6 जितने भी निकलते हैं सबको अंडरलाइन कर लीजिए। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, इसमें कुछ लोगों को हमारी बात मूर्खता की लग सकती है, क्योंकि ऐसी बातें लोग बताते नहीं है। हम जब इस ग्रुप में जुड़े थे बड़ा स्पष्ट ओपन खोल के रखा, क्योंकि यहाँ पे सब अपने बहन भाई बैठे हैं, कुछ बड़े हैं, अधिकांश छोटे हैं। तो हमको भी अंडरलाइन करने, हाईलाइट करने की हमारा व्यवहार है पहले से ही। तो हम जब इस ग्रुप में जुड़े थे आपके में, तो हमने पहली बार ये देखा कि जिन लाइन जो लाइनें हमने अंडरलाइन की हैं, अमन भैया भी उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं, गोकुल भैया वो भी उस पर डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे बहन भाई वो भी उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि यार इसका मतलब हम जिनको अंडरलाइन कर रहे हैं वही अंडरलाइन के लायक है। इसका यहाँ हमने अपने आप को पास माना कि भी हम जो जिसे हाईलाइट कर रहे हैं, जिसे अंडरलाइन कर रहे हैं, जो जिन बातों को हम पकड़ पा रहे हैं, अधिकांश जो बड़े लोग सब उन्हीं को पकड़ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पास हो गए, एक कॉन्फिडेंस यहाँ से आया। तो ऐसे ही जब सब लोग उस टॉपिक को डेली पढ़ेंगे 1 या 2 बार और कुछ चीजों को अंडरलाइन करेंगे, तो 100% मेरा विश्वास है कि उनके अंदर या तो कोई क्वेश्चन पैदा होगा, 100%।
या फिर कुछ अनुभव निकल के आएगा अपने अंदर से कि हाँ यार ये लाइन तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसको बताने का मन होगा। तो यहाँ से जो लोग बिल्कुल पीछे मेरी तरह बैक बेंचर पीछे बैठते हैं, वो लोग आगे इस टॉपिक पे आगे आ सकते हैं, कुछ पूछें, कुछ बताएं, हैंड रेज करें, या फिर किसी को लगता है अमन भैया को फोन करे, भैया आज का वाचन मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, तो एक बार आप वाचन करके देखिए। जो नए लोग हैं जो अभी तक करते नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं आप मेरी बात को विश्वास करिए, सिर्फ वाचन करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा अंदर से। क्योंकि सुभाष भी अक्सर बताते हैं कि जब हमें कुछ श्रद्धा ऐसा कुछ करके, यानी कि जब रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट उससे हमारी श्रद्धा सबसे ज्यादा बढ़ती है। कोई भी काम करने पर जब हम उसका रिजल्ट मिलेगा तो हमारी श्रद्धा 100% बढ़ेगी। एक दूसरा एक पॉइंट ये बताना भैया कि हम एक बार शांति में शिविर कर रहे थे, तो वहां पे भी प्रवचन की कला सिखाई जाती है 9 दिन वालों को, 1 महीने वालों को, सॉरी। तो उनकी एक बात मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि हम सबके पास, और ये बात मैं कहता हूँ गारंटी से, यहाँ बैठ के यहाँ जितने भी साधक हैं भैया इस ग्रुप में, सभी बड़े साधक हैं, अच्छे साधक हैं। मैंने पहले भी बात कही है कि हम कोई भी अपने आप को बहुत हल्का ना माने, क्योंकि अगर हम गुरुदेव के स्वाध्याय में टिके हुए लंबे समय तक, गुरुदेव का शिष्य बने हुए लंबे समय तक और स्वाध्याय में टिक रहे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर चेतना की विराटता है, पवित्रता है हमारी चेतना में, बस थोड़ा सा वो इंप्रूवमेंट चाह रही है, थोड़ा सा। तो जो शांति में भैया थे उनकी बात मुझे आज भी याद है, सन 95 की बात है भैया, ये जब मैं एक महाशिविर में गया था, उन्होंने कहा था कि हम सबके अंदर, और ये फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके अंदर इतने थॉट हैं कि वो व्यक्ति यहाँ सामने बैठ के 1 घंटे बोल सकता है किसी भी टॉपिक पे। कोई भी व्यक्ति चाहे आज तक वो ना बोला हो, उसके ब्रेन में भी इतने थॉट हैं उस विषय को लेकर कि वो नेट 1 घंटे बोल सकता है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, ये सोचने वाली बात है। पहली मैं सारे में भी अपने अनुभव बता रहा हूँ। पहली दिक्कत है हमें झिझक होती है कि यार कहीं कुछ गलती होगी तो विनायक दुबे क्या सोचेगा, अमन भैया क्या सोचेंगे। अरे भैया कुछ नहीं सोचेंगे, हमारे बहन भाई तो बैठे हैं, और माना चलो कुछ गलत सोच में क्या बिगड़ रहा उससे भाई, एक गलती हुई कल उसका सुधार कर लेंगे। तो एक तो हमें झिझक होती है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। एक दूसरा, जो थॉट हमारे ब्रेन में है, थॉट तो है, लेकिन प्रवचन का मतलब होता है, किसी टॉपिक पर बोलने का मतलब होता है कि वो थॉट हमारे ब्रेन में एक सीक्वेंस में होने चाहिए, तब हम बोल पाएंगे। वरना कोई बात मुझे अभी याद आ रही है, कोई बात मुझे कल को याद आएगी, वो परसों याद आएगी, ये दिक्कत होती है सबके साथ में। तो वो थॉट को हम एक सीक्वेंस में नहीं बाहर ला पाते हैं। स्पीच देने का मतलब है, प्रवचन करने का मतलब है कि हम उन थॉटों को एक सिस्टमेटिक वे में बाहर लेके आ रहे हैं। इतना सा वो आएगा हमारे अभ्यास से। चिंतन करिए, मनन करिए, दिन में उस पर सोचिए। कहना बाबूजी का कि आप जुगाली करें, जुगाली में उस टॉपिक पे ज्यादा चिंतन मनन करें। तो मेरा विश्वास ये है कि हम जितने भी साधक बहन भाई यहाँ बैठते हैं, सब में वो क्षमता है, सब में, बस उसको बाहर निकालने की बात है, और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमको करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कुछ बहन भाई अवश्य अमन भैया को फोन करें कि भैया फला दिन का वाचन हम करना चाहते हैं। सारी वाचन शुरुआत करें और टॉपिक को पढ़ें घर पे जरूर। जब 2 बार पढ़ेंगे आप, तो मेरा विश्वास आप बिल्कुल मान के चलिए कि जब पढ़ेंगे 2 बार तो कुछ लाइनों को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे 100%, जो आपके दिल को छुएंगी, और उन पर ही या तो आप अपना अनुभव शेयर करें कि मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर कुछ क्वेश्चन आपके अंदर निकल गया उसको पूछिए, बस हो। और एक बार शुरुआत हुई नहीं कि आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और फिर आप आगे आ जाएंगे। और यही हम करना चाहते हैं सब। क्यों 20 लोग बोले, क्यों ना 70 के 70 लोग क्षमता संपन्न बन जाएं कि सब अच्छा से अच्छा बोल पाए जी। तो भैया मैं टाइम चूंकि ज्यादा ले लिया, तो टॉपिक का तो नहीं बोल पाया, बस एक नया टॉपिक किशोर दीदी के माध्यम से मुझे मिल गया, मैं उस पर बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। भैया प्रणाम, थैंक यू। बहुत बहुत आभार बाबू जी, बहुत आवश्यक था। मेरे अंदर भी एक नया प्रवाह आपकी आवाज सुनकर चल पड़ा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। बहुत ही इस शिथिलता को झकझोरने की बहुत आवश्यकता है बाबू जी। मैं खुद स्वयं सीख रहा हूँ, अभी मेरे अंदर बहुत झिझक है, मैं भी प्रयास करता हूँ, भैया मुझे पुश करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वही कह रहा हूँ, कोई यहाँ पे प्रो नहीं है, सब कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं भैया मुझे लेके। तो अमन भैया के गाइडेंस में सब कुछ चलता है, मुझसे भी गलतियां सभी से होती हैं भैया, हम जितने भी पीछे जो टीम काम कर रही है, कुछ ना कुछ एक प्रेरणा रहती है, तो उसके माध्यम से हम ले चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार बाबू जी, बहुत ही आवश्यकता है ये।
आइए, हैंड रेज है, अगला चलते हैं। मुक्त मुक्त पाठक जी का हैंड रेज है जी, आप बात रख सकते हैं अपनी। मुक्त पाठक जी। जी। मुक्ता मुक्ता पाठक है भैया। मुक्ता पाठक जी, जी क्षमा करिएगा जी। जी, मुक्ता जी। नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं थी भैया। सभी जी को प्रणाम, सभी भैया बहन और साधकों को सब मेरा नमन है। और बहुत ही अच्छा क्लास होता है भैया। जहाँ तक बोलने की बात नहीं है भैया, श्रोता कभी कभी ऐसा लगता है कि सुनते रहें, वो ज्यादा अच्छा लगता है। और कभी कभी घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं अपना स्वयं का बता रही हूँ कि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं 6:45 लगभग घर पहुंचती हूँ। उसके बाद अपनी साधना करके फिर मैं इसको सुनते हुए और मैं रसोई पे कार्य करती हूँ। तो इसलिए ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाते हैं। और आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा था, जो कि अकेला चलो वाला, कि एक दिव्य शक्ति है जो हमारे साथ है। वो मैं एक अनुभव अपना शेयर करना चाहती हूँ इस पे, कि हर पल हर क्षण वो शक्ति हमारे साथ है। कि मैं हमारे जो शक्ति पीठ है पास का, फिर भी वो 2.5-3 किलोमीटर है। तो वहां मैं जाती थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि अभी की बात नहीं, काफी हो गई है बात, 10 साल पुरानी, तो कि यहाँ पर साधना होनी चाहिए सामूहिक, 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त की। तो सामूहिक साधना करते हैं। उस समय मोबाइल का ज्यादा साधना नहीं था सामूहिक। तो फिर मैं बोली मैं आ सकती हूँ, पर मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करती हूँ, सुबेरे डेली किसको छोड़ने को बोलूं। तो वहां एक सुन रही थी, मेरे से कम एज की थी। तो वो बोलती हैं कि दीदी आप कहाँ पर रहती हैं, मैं आपको लेके आ जाऊंगी, तो आप मेरे साथ आएंगे। वो डेली सुबह मतलब 4:45 पे मिस कॉल करती थी, और वो आती थी मुझे लेने और मेरे घर, और मैं चली जाती थी। साथ में हम साधना करके थोड़ा सा आसपास साफ सफाई सब करके हम 7:30 तक वापस आ जाते थे। मैंने 6 महीने बाद पूछा, सुषमा नाम था उनका, कि सुषमा आप ये तो पता था कि जॉब करती हैं, आप किस विभाग में जॉब करती हैं। तो वो बोलती हैं कि भैया दीदी मैं मेडिकल कॉलेज में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो मेरे मतलब सोच कर भी मैं एकदम वो रह गई कि जिसको इतने सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, सब कुछ है, वो गुरुदेव ने उसे मेरा वाहक बना के मुझे उन्हें भेजा है रोज। तो यही है कि हम जब अकेले चलना शुरू करते हैं, तो हर पल हर क्षण हमारे साथ गुरुदेव किसी न किसी को, जो हमारी समस्या है उसे मुक्त करने के लिए हमारे साथ किसी न किसी को लगा के रखें। मतलब उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि हर पल हमारी समस्या का समाधान वो दिव्य शक्ति जो हमारे साथ खड़ी हो कर रही है। तो वो बहुत ही मतलब ऐसा अनुभव था कि जब भी याद करती हूँ तो मेरे आंख से आंसू निकल जाते हैं। और वो दिन था, वो आज का दिन, मतलब उन्होंने इतनी उनमें वो थी कि वो 6 महीना तक ये जान भी नहीं पाई कि वो इतने बड़े पोस्ट में है। तो ये सबसे बड़ी थी कि उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और काफी अच्छी हम लोग की ये जो दिल, जो गुरुदेव ने आत्मीयता का विस्तार, जो गुरुदेव के बनाए रिश्ते हैं, वो इतने इतने प्रगाढ़ हैं कि मुझे लगता है शायद अपने सगे खून के रिश्तों से भी उतने प्रगाढ़ नहीं हो पाते हैं कई बार। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखिए, आपके छोटे से अनुभव ने आपको नहीं पता 65 लोगों में, 70 लोगों में कितने लोगों का मार्गदर्शन किया, कितने लोगों को वो प्रेरणा दी, जहाँ पे एक नई श्रद्धा, नई उमंग और नया विश्वास लोगों के अंदर आया होगा दीदी की। तो अपने अनुभव को साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार मुक्ता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे चलते हैं। रानी रॉय, रानी दीदी आपका हैंड रेस है, आप अनम्यूट करके बात रख सकती हैं जी। प्रणाम भैया, सभी साधकों को प्रणाम, सुमन भैया को भी प्रणाम। हम तो कुछ ही दिनों से 1-2 महीना से जुड़े हुए हैं, तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं काम करते करते ना, वही विष्णु का भी जो दीदी बता रही है, हम लोग को अभी इस टाइम में काम रहता है तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। हम भी स्वाध्याय करेंगे, हमको भी मन करता है यहाँ पर करने का, क्योंकि मेरा स्वाध्याय में बहुत मन लगता है। तो और आज जो भैया बताए थे उससे मैं ना हम उसको क्लास में एक मेरी सब कोई थे, तो उसमें निष्ठा के बारे में जैसे भैया बोले ना, बताए हैं अभी, जो मतलब आध्यात्मिक में भी एक निष्ठा रहता है, जो उससे बहुत आदमी जुड़ जाता है।
तो वो निष्ठा के बारे में मतलब निष्ठा जैसे कैसे मतलब निष्ठा के बारे पर प्रकाश डाले, निष्ठा क्या है, भक्ति, श्रद्धा, ये सब जो है उसमें थोड़ा सा इस तरह में कैसे करके निष्ठा को थोड़ा प्रकाश डाले भैया। सुमन भैया से बोल रहे हैं। जी दीदी, जो श्रद्धा निष्ठा जो होता है, जैसे हम समझते हैं अमन भैया का विचार इसमें थोड़ा ज्यादा बेटर है इसमें, तो अमन भैया आप थोड़ा आपको पास करते हैं ये क्वेश्चन। अमन भैया ही बताएंगे। हाँ, अमन भैया बता रहे हैं इसलिए कि उनको इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने लाइव एग्जांपल के थ्रू उन्होंने दिखा दिया है। तो जैसे जो आदमी करके दिखाते हैं, हमारा तो थियोरेटिकल ज्यादा है। नहीं, जैसे अभी आप बताए ना, जैसे कि हमारे अंदर वो निष्ठा रहती है तो हम ग्रुप बना लेते हैं। जी तो दीदी, तो देखिए हाँ, निष्ठा के बाद जैसे होता है ना, जैसे कि हम हमारे जीवन में एक होता है फिलॉसफी होता है। हाँ, तो वो तो हाँ, भैया से पूछना चाहते हैं यही चीज के लिए, मतलब कैसा निष्ठा, मतलब क्या हमारे से कैसा ऊर्जा रहना चाहिए, मतलब हाँ, हम अपने चेक करना चाहते हैं अपने आप को। हाँ, बस वही पर देखिए हम हमारी जो समझ ये आती है कि जैसे कि निष्ठा जैसे जो आप सोच रहे हैं, जैसे आपका जैसे अभी हमने जाना कि हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए और ये सब करना है, मतलब जैसे आपको जो जानकारी है, जो हमारा जो फिलॉसफी है अभी लाइफ का, कि हमको जैसे गुरुदेव ये बताएं तो हमको इतना कम से कम करना चाहिए, तो ये हमको क्या हुआ कि जानकारी मिला, फिर इसको हम अंतःकरण में इसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि नहीं होता जो इसको इस तरह से लीजिए कि जैसे कथनी और करनी, जैसे हमारे मन में जो चल रहा है और हमारा करनी है, जो हम वो दोनों अगर हम लोग का साथ में है, मतलब कथनी करनी भिन्न नहीं है, तो जैसे दोनों नहीं, मतलब कथनी करनी भिन्न, जहाँ धर्म नहीं पाखंड, वहाँ जो अपना जो स्लोगन है, तो अगर हमारा जो हम सोच रहे हैं कि जैसे हमको उपासना करनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं, चाहे हमको जैसे दिक्कत हो, चाहे हमको जैसे कि बहुत व्यवस्था है, फिर भी हम, क्योंकि हमारे तब जो है आपकी ये निष्ठा दिख रही है कि हाँ हम निष्ठा पे पूरा खड़े हैं और हम मतलब एग्जाम्पल की तरफ बता रहे हैं। जैसे आप देखिए शराबी का जो एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे, तो शराबी को क्या लगता है कि वो पूरी तरह से कन्विंस रहता है कि नहीं, शराब हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमको इसको पीना है, और वो करता है, वो समझता भी है कि हमको बहुत अच्छा है शराब मेरे लिए, और इससे मेरा लाइफ में बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाता है। जो हम लोग जब मेडिटेशन करके जो समस्या खत्म करते हैं, वो शराब पी के खत्म कर लेते हैं, तो उनका सारा समस्या इसमें खत्म हो जाता है। तो उनको पूरा कन्विंस रहते हैं वो कि हम जो शराब पियेंगे तो हमारा जो समस्या है, सब जो टेंशन रहता है, नींद नहीं आती है, सब ठीक हो जाएगा, और उनको होता है। तो वो पूरी तरह से कन्विंस है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा फल मिलेगा। और तो उसी तरह से अगर हमको अपने गुरु के प्रति, चाहे उनके वाक्य के प्रति, अगर मैंने जैसे हमको उनको समझ कन्विंस है पूरी तरह से कि हमारे गुरुदेव, जब हम जैसे सब लोग बात करते हैं महाकाल हैं, ऐसे इतने बड़े ऋषि हैं, तो जब इतने बड़े ऋषि और उनको वो बता रहे हैं कि हाँ तुम कुछ भी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, अगर हमारे अंदर अगर उतना ही विश्वास है कि हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे पीछे हर समय खड़े, जैसे अब एक दीदी बताई अभी, मुक्ता दीदी, कि वो उनको मन था यहाँ पे जाने का और गुरुदेव प्रति निष्ठा से वो उनका सोच रहे थे यहाँ जाते तो हम ऐसा काम कर सकेंगे, तो देखिए व्यवस्था बन गई। तो इस तरह से अगर हम हमारे अंदर भी अगर इस तरह से अगर पूरा विश्वास हो जाए अपने गुरु के प्रति कि अगर हमारा गुरु ऐसे बोल रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ हो जाएंगे, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारी निष्ठा कही जाएगी। उसी तरह से जो भी जैसे आज के माध्यम से अगर ऐसे उदाहरण लें कि अगर आज के माध्यम से अगर जो उपासना साधना आराधना की बात आती है, तो अगर हमको ये बताया गया कि हमको उपासना साधना आराधना करनी है और उसमें जो भी समस्या आ रही है, हर एक के लिए अनुकूल नहीं होता है, किसी को समय नहीं मिलता है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है, किसी न किसी की दिक्कत है, फिर भी सबके बावजूद भी अगर उसके प्रति पूरा अपना लगे हुए हैं, तो ये उनकी निष्ठा कही जाएगी। तो दीदी हमको लगता है इस बात से आपको शायद समझ में। जी भैया जी, ये उनको भी लगता है, लेकिन वही चीज है जो गुरुदेव को जो दिए हैं नियम, जैसे आप बताए हैं वैसे मेरे मन में भी हम एक संकल्प लेके चलते हैं, ईमानदारी, जिम्मेदारी, 4 सूत्र जो बताए हैं, समझदारी, बहादुरी, इसको लेकर के मतलब इसी पर जो हो रहा है काम जो करने और मन में रख करके यही संकल्प रहता है कि हाँ गुरुदेव का इसी पर ये पवित्रता मेरे मन में रहे और हम गुरुदेव के विचार को जन जन तक फैला। जी दीदी, इसी से सारा चीज जैसे आप अभी बताए थे ना, इससे पहले कि स्वाध्याय आपको बहुत अच्छा लगता है, और जैसे वीरेंद्र भाई साहब जो अभी बता रहे थे, हमको लगता है स्वाध्याय के लिए अगर हम लोग स्वाध्याय को भी अगर अच्छा से जैसे स्वाध्याय और जप के साथ अगर हम लोग कंबाइन करके चलें, तो वो भी हमको बहुत आगे लेके पहुंचा देगी। जैसे कि अभी जैसे हम लोग स्वाध्याय कैसे हो पाते, जैसे कि आज हम जैसे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ऐसे सुनने के लिए अगर आएंगे तो हमको बहुत थोड़ा सा प्राप्त होता है, मतलब कि बहुत कभी कुछ काम भी कर रहे हैं लेकिन उतना ग्रहण नहीं होता है। लेकिन जब वही हमको लगता है कि जैसे नहीं, हमको इस बात को जो हमको बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी का जो बात हो रहा है कि सबको थोड़ा सा ये इसमें भाग लेना चाहिए, इससे क्या होता है कि जो स्वाध्याय का जो लेवल है,
जैसे हम जब आपको बात करने जा रहे हैं इस बारे में, तो हमको तब थोड़ा सा उसके लिए पूरा मनन चिंतन करना पड़ता है, उस पर पूरा गहनता से, कि नहीं इस पर बोलना है, तो लगता है वो अंदर मेरे अंदर है कि नहीं, इसमें हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं। ये सब सारा चीज आपको अंदर आने लगेगी इसमें। जैसे क्वेश्चंस कि जैसे इसमें अगर जैसे एकला चलो की बात हुई है, तो हमको लगता है हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, हम एकला चलो जब गुरुदेव मेरे पीछे हैं, हम आगे, तो इस तरह से क्वेश्चन अपने आप आने लगता है। तो फिर आपका बहुत आता है, बहुत प्रश्न आता है। अभी ये सब आने लगे, जब स्वाध्याय करके आप जैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत गंभीरता से आपके अंदर आत्मसात होगा, और आप इस पर आगे चलने का कोई कार्यक्रम आपको बनेगा इस पर। तो ये बात मैं थोड़ा जोड़ना चाह रहा था। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद, प्रणाम भैया। अमन भैया, इसमें हम वीडियो नहीं ऑन कर पाए भैया, लिखे थे, लेकिन हम अभी काम कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। माफी चाहते हैं। वीडियो से खाली सबका ये रहता है कि सब लगता है कि सब साथ में एक साथ बैठे हैं, इसीलिए। और तो प्रश्न मेरा बहुत बनता है स्वाध्याय सुनने में भी, पढ़ने में भी, लेकिन हम जैसे जब भी जैसे दूध को उबालते हैं आप जैसे भोजन में, तो शुरू में क्या होता है, बहुत सारा उबाल, जैसे दूध उफन के बहुत ऊपर चलने लगता है, जैसे जैसे मलाई बनने लगती है, तो फिर देखिएगा दूध उतना ज्यादा बाहर नहीं फेंकेगा। फिर तो इसी तरह से मन में क्वेश्चन आता है, तो उसको होने दीजिए आंसर, मतलब इसी तरह से पूछते रहिए। सब तो है आपके भाई बहन यहाँ बैठे हैं, तो कोई ना कोई आंसर करेंगे, और किसी न किसी का आंसर आपको फिट बैठ जाएगा। जी भैया, प्रणाम, बहुत समय ले लिए हम। प्रणाम। धन्यवाद भैया। दीदी आपसे क्षमा चाहेंगे, 2 मिनट अतिक्रमण हो गया है समय का, उसकी मर्यादा रखते हुए आज हम सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। अमन भैया का विचार सुन नहीं पाए भैया, तो इस विषय पे ठीक है, समय की मर्यादा रखते हुए भैया, तो हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। कल क्रांति धर्मी का फिर हमारा वो है चर्चा, तो कल फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज समय हो गया, तो आज की कक्षा को ही समाप्त कर सकते हैं भैया। ठीक है भैया, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले सुमन जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार भैया, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कक्षा को दिशा दी। और वीरेंद्र जी, बाबू जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, और सभी साधकों को बहुत बहुत आभार अपने अनुभव विचार व्यक्त करने के लिए। आइए शांति मंत्र, जय गुरु। माता जी, आइए शांति मंत्र के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को मेरा हाथ प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। विनायक भैया को भी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार विनायक भैया को। सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। शुभ रात्रि।